और इसने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है, ऊपर से डीएनए टेस्ट और ये और वो जो कुछ बातें कर रहा है, ये कितनी घटिया और निचले स्तर की बातें कर रहा है। इनके जो बड़े नेता है इसको समझा नहीं सकते कि जी क्या बदतमीजी दे रहा है, कौन सा मुद्दा और कहाँ ले जा रहा है। चलिए, आप कह रही थी, आप कुछ दिन पहले ही आई थी बच्चों का ख्याल रखने के लिए, और सौरभ शर्मा जो है वो छुट्टी पे जा रहे थे, लेकिन आपको अंदाज है कि इतने करोड़ों की संपत्ति कैसे आई? एक सिपाही रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गया, अरेरा कॉलोनी में मकान, फिर एक स्कूल, फिर ये सारा कुछ। ऐसे हम लोग कुछ पिछले भिखारी नहीं है, ठीक है। और सब उसके पिताजी डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, इतना पैसा हमारे पास था कि वो कुछ काम धंधा कर सकता था, ठीक है। धीरे धीरे उसने जो भी मेहनत करी वो शुरू से काम कर रहा था, कोई अचानक नहीं कि एकदम से उसने कर डाला हो, बिल्कुल। तो जो उसने कमाया है, जो तरीके से ईमानदारी से कमाया, वो सब वो पेश करेगा आके, उसमें क्या बात है। चलिए, आप लोग पूरी एजेंसी के साथ कोऑपरेट तो कर रही है। जी जी, तो बार बार जो परिवहन विभाग का जो नाम आ रहा है और उसके करप्शन की बात आ रही है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। चलिए, आप क्या उम्मीद करती हैं? जिस तरह से लगातार जो है सौरभ शर्मा और ये सारे रेड सुर्खियों में बने हुए पिछले एक हफ्ते से, आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे एक तरह की, और इन सब चीजों का हमें कोई अंदाजा नहीं है। मैं तो यहाँ 4-5 दिन के लिए आई थी, वो लोग घूमने जा रहे थे तो बच्चों के पास रहना था। मैं तो ग्वालियर में रहती हूँ, अक्सर वहीं रहती हूँ, और यहाँ तो कभी कभी आना जाना रहता है मेरा। और जो कुछ भी हुआ, बहुत एक ऐसा सदमा है हमारे लिए जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर से पूछूंगी, सौरभ शर्मा कब आएंगे? क्योंकि लगातार सबकी निगाहें अब इसी पे टिकी हैं कि सौरभ शर्मा कब आएंगे सामने, कब अपनी बात रखेंगे। इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं है कब आएंगे, क्योंकि मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, और मैं कैसे बताऊं आपको। जी, कंचन, आप अगर कुछ पूछना चाह रही हैं तो। डॉक्टर, कुछ देर पहले जब आपने इनसे पूछा था पहली दफा कि सौरभ शर्मा कब वापस आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि जब हमें ये पता चले कि वो सुरक्षित हैं तब वो आएंगे। तो क्या उमा जी क्या चाहती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सरकार की तरफ से उनको ये आश्वासन दिया जाए कि सौरभ शर्मा सुरक्षित रहेंगे, जो चीजें उनके खिलाफ सामने आई हैं उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, क्या तब सौरभ शर्मा आएंगे और अपनी बात सामने रखेंगे? जी बिल्कुल। जी, ये तो मैं चाहती हूँ कि मतलब उनकी उसकी सुरक्षा की गारंटी ले न्यायालय, तो वो आएगा और जहां भी होगा आके और वो जवाब देगा। क्योंकि अब जो चीजें जिस तरफ जा रही हैं, आज जैसे प्रीतम लोधी ने मतलब जिस स्थिति में जैसा बयान दिया है मेरे लिए, इतनी गंदी, मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती मैं कैसे बर्दाश्त कर पा रही हूँ। तो वो जब लोग वहां इतनी गंदी राजनीति करने लगे हैं तो वो तो कुछ भी कर सकती है। तो आपको लगता है सौरभ शर्मा को ही टारगेट क्यों किया गया? अब क्या मालूम, जो टारगेट करने वाले लोग हैं वो जाने उन्होंने किसने किया, क्या किया, ये तो मैं इतना अंदाजा मुझे नहीं है। लेकिन उसमें देखो ना, आप निकल निकल के लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो उसको तो क्या बोलूं। जी कंचन, आप कुछ और पूछना चाह रही उमा हैं? जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आप अपना भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बता रही हैं, आप सर का भी बता रही हैं कि वो भी अच्छा कमाते थे, फैमिली को पैसा था, लेकिन अचानक से अगर आरटीओ में काम कर रहे किसी व्यक्ति की जिसकी सैलरी 40-50-60 हजार हो, उसको इतना पैसा आने लगता है, तो क्या आप, क्योंकि आप माँ हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को समझती हैं, क्या आपके मन में कभी कोई शंका नहीं आई कि ये पैसों का इनफ्लो कहाँ से आ रहा है, या इस पर कोई सवाल किया जाए? नहीं नहीं, उसके अपने काम भी थे, बिजनेस भी थे, कुछ कुछ छोटे मोटे जो भी थे, तो उससे आता होगा मेहनत। और ऐसा कोई उसकी इतनी लग्जरी लाइफ नहीं थी, एक सामान्य सा जीवन जी रहा था जैसे एक जिया जाता है, जिस तरह से बचपन से वो लोग रहते आए हैं। एक डॉक्टर का लड़का था, तो उस तरीके से जैसा हमारा रहन सहन था, मेरे पिताजी भी इतने बड़ी पोस्ट पर रहे हैं, तो मैं अच्छे घर से, हम लोग ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल हम एकदम जमीन में से उठ के भीख मांग रहे थे और एकदम से हमारे पास पैसा आ गया। नहीं नहीं उमा जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, आपके हस्बैंड का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, सौरभ भी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी का नंबर आना, उनका खुद ऐसे तमाम आरोपों पे भाग जाना, क्या ये और शक नहीं पैदा करता है? यानी कि आम जनता के मन में तो ये शक आएगा नहीं कि अगर सौरभ ठीक है तो वो सामने आए और अपनी बात करें। क्या आपको भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि सौरभ अगर सामने आएंगे तो उनके साथ कुछ गलत होगा? देखिए, एक तो भाग जाने वाला आरोप गलत है,
ठीक है, इसका अंदेशा ना उसको होगा ना मुझे था, किसी को भी नहीं था। वो तो अच्छा खासा यहाँ से 16 तारीख को गया था, उसको शायद 20 को चल के 21 को आना था यहाँ पे सुबह। तो जब 19 तारीख को जो हुआ तो लोकायुक्त वालों के सामने ही मैंने उसे फोन किया था, तो उसने उठाया भी था, लेकिन जैसे उसको पता चला तो या तो वो घबरा गया, घबरा के उसने स्विच ऑफ कर लिया। तो वो भागा भागा तो कुछ नहीं है, और ना उसको प्लान ऐसा कुछ पता था कि उसको पता था इसलिए भाग गया। ऐसा कौन लड़का होगा जो अपनी माँ को मुसीबत में डाल के भाग जाएगा और अपने 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ जाएगा? कैसी बात, मतलब जो बातें छप रही है गलत है कि उनको पता था इसलिए वो भाग गए। पता 3 दिन यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो अच्छे खासे गए थे यहाँ से। नहीं, मीडिया में एक सारी सवाल बातें हैं। हाँ नहीं मुक्ता, आप अपना सवाल लीजिए। नहीं, आप पूछ लीजिए कंचन। क्योंकि जी। मीडिया में सारी बातें चल रही हैं उमा जी, इस बात की जानकारी तो सौरभ शर्मा को भी होगी, वो जहां कहीं भी हो, कि उनके बारे में क्या चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि आप मां हैं, आपका इतने दिन से संपर्क नहीं हो पाया है, क्या आपको नहीं लगता है कि आपका बेटा आपको कॉल करे, या आपकी कभी कोई बात हुई हो जो आप साझा करना चाहे, या सरकार से कोई आपकी बात है जो एज अ मदर आप बोलना चाह रही हो? बस मेरा उनसे सरकार से एक ही निवेदन है कि उसको मौका दें, और जो भी ठीक जांच है, चल रही है अपनी जगह सब सही है, जो भी वो कार्यवाही उसमें चल आप रही है सब सहयोग करें। उसके ठीक है, बारे में बहुत एक तो बहुत मैं शुक्रिया जानती उमा नहीं, मैं जी सहयोग आपका करूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुक्ता, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।